तो 2026 में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा है, यानी कि लोगों के पास पैसे नहीं है। इस वक्त लोग पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए कैलिफोर्निया ग्रैंड लॉटरी को लॉन्च किया गया। अगर कोई विनर को दिन ढलने से पहले मार देता है तो वे लीगली जैकपॉट जीत जाएंगे। बस एक रूल ये है कि कोई बुलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। 2030 लॉस एंजलिस, यहाँ पे शॉन लॉटरी जीत गया है, इसलिए अब बहुत सारे लोग उसका पीछा कर रहे हैं उसे मारने के लिए। शॉन उनसे लड़ता है और फेंस से कूदकर भीड़ से दूर चला जाता है। वो एक बुढ़िया के घर में घुस गया और सबसे पहले बुढ़िया का फ़ोन तोड़ दिया। बाहर से ड्रोन उस पर नज़र रखे हुए था। तभी बुढ़िया ने अपने बैग में से नेल गन निकाली और मौके पे ही शॉन को मार डाला, जिससे बुढ़िया जैकपॉट जीत गई। 1 महीने बाद केटी LA आती है, यानी कि लॉस एंजलिस, अपने एक्टिंग करियर को दोबारा रिवाइव करने के लिए। उसने ऑस्कर वाला कीचेन देखा और खुद को याद दिलाया कि ये उसे कभी नहीं मिलेगा। वहीं एक छोटी बच्ची भी बैठी हुई थी। केटी उसे हंसाने के लिए मुंह बना रही थी, हालांकि बच्ची का बाप उसे ऐसा करने के लिए ज़ोर ज़ोर से डांट रहा था। फिर केटी ने ऐसा दिखावा किया कि वो पुलिस वाली है और डैड को वार्न किया कि उसे अपनी बेटी के साथ ठीक से बिहेव करना चाहिए। ये देखकर एक बुढ़िया उसके करीब आई और उसे थैंक यू बोलने लगी, जो भी उसने छोटी बच्ची के लिए किया। जैसे ही बुढ़िया गई, केटी ने देखा कि उसकी वॉच गायब है। बुढ़िया तो टोपीबाज औरत निकली। बाहर केटी ने लुइस प्रोटेक्शन एजेंसी का ऐड देखा और विश किया कि काश उसके पास भी ऐसे ही बॉडीगार्ड होते। अब मीडिया लगातार नेक्स्ट लॉटरी की खबर दिखा रही थी कि कैसे इस बार की लॉटरी ने पिछले सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और टिकट सेल इस बार 3.6 बिलियन की हुई है। ये जैकपॉट अगले 18 घंटे में शुरू होने वाला था। इसी बीच अपने घर पे नोएल अपने हथियारों के साथ रेडी हो रहा था। इधर केटी सैरा के घर पहुंच गई, वहां रूम रेंट पे लेने के लिए, जो उसने ऑनलाइन देखा था। रूम की हालत देखते ही केटी को पता चल गया कि रूम वैसा नहीं है जैसा उसने दावा किया था। सैरा का बॉयफ्रेंड डीजे भी काफ़ी अजीब था। उसने केटी में रैप्टा धर दिया और कहा ये तो प्रैंक है। इसके बाद हम टीवी पे नोएल का ऐड देखते हैं, जो अपनी बॉडीगार्ड सर्विस ऑफर कर रहा था लॉटरी जीतने वाले लोगों के लिए। इसके बाद केटी सैरा की अजीब सी ड्रेस पहन के ऑडिशन देने जाती है, क्योंकि सीलिंग के लीक होने की वजह से केटी की सारी ड्रेस खराब हो गई थी और सैरा ने भी उसे ड्रेस रेंट पे दी है। इसके बाद वो ऑडिशन देने पहुंची, जहां उसने बताया कि जब वो बच्ची थी तो कई टीवी एड्स में आई थी, लेकिन माँ के बीमार होने की वजह से उसे एक्टिंग छोड़नी पड़ी। फिर उसने बताया कि उसकी माँ का एक ही सपना था कि उसकी बेटी एक दिन ऑस्कर लेके आएगी। इसी बीच उसने अपने डायलॉग्स वाले पेपर को निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, तो जेब से लॉटरी टिकट निकल गया और वो एक्टिवेट भी हो गया। केटी लॉटरी जीत चुकी थी और जल्दी ये मैसेज सबके पास पहुंच गया। सब लोगों का बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया और वे केटी पे हमला करने लगे। वो तो केटी ने बचपन में कराटे क्लास ली थी, जो उसके काम आ गई और वो यहाँ से जान बचा के भागी। वो गलती से कराटे क्लास में पहुँच जाती है, जहाँ सब केटी पे हमला करने लगे, मेरा जैकपॉट कहते हुए। केटी बड़ी मुश्किल से उनके अटैक्स को डॉज कर रही थी। वे जैकपॉट के लिए आपस में भी लड़ रहे थे। फिर सेंसे ने केटी के पैर पकड़ के उसे हवा में घुमा दिया और केटी जाके पड़ी योगा क्लास में, जहां अगेन सब उसके पीछे पड़ गए। कराटे वाले बंदे भी इधर आ गए और यहाँ अफरा तफरी मच गई। जब सेंसे ने केटी की गर्दन पकड़ ली तो ऊपर से एंट्री होती है नोएल की, जो उसे बॉडीगार्ड की सर्विस प्रोवाइड करने आया था। नोएल ने कहा कि 5 जनों से वो फ्री में बचाएगा। उसके बाद केटी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, जिसके बदले नोएल उससे जैकपॉट का 10% चार्ज करेगा। अब नोएल ने बंदों को पेलना शुरू कर दिया। एक बार को तो उसने केटी को रे मिस्टीरियो बना दिया। नोएल ने बताया कि बाहर ड्रोन उन्हें देख रहा है और वो हर 14 मिनट में उनकी लोकेशन अपडेट करता रहेगा, इसलिए उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है यहाँ से निकलने के लिए। इनके निकलते ही फूड ट्रक ने इनकी तरफ चाकू फेंका, लेकिन नोएल ने चाकू डॉज कर लिया और फिर कार लेके वहाँ से निकल गया। आसपास के लोगों को उनकी लोकेशन पता चल गई थी और वे सब उनका पीछा करने लगे, यहाँ तक कि आइसक्रीम ट्रक वाला भी और बस वाली जो बुढ़िया थी वो भी। सबको जैकपॉट जीतना है, सबकी मोरालिटी मर चुकी थी। कार में नोएल केटी को समझा रहा था कि लॉटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, क्योंकि केटी को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। वो और उसकी माँ सिर्फ मूवीज़ और बेकिंग शोज देखते थे
उन्होंने कभी न्यूज़ नहीं देखी थी क्योंकि मीडिया बिक चुकी थी ना। उनकी कार का पीछा किया जा रहा था, इसलिए नॉयल और केटी ने हेलमेट पहन लिया। उनकी कार पर पेट्रोल बम भी फेंका गया जिससे कार ने आग पकड़ ली। वे एक वेयरहाउस में पहुंच गए जहां लगातार उन पर हमला हो रहा था। केटी गेम को क्विट करना चाहती थी, पर गेम को क्विट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, शहर से बाहर निकलना। नॉयल ने कार को बहुत देर तक घुमाया जिससे वेयरहाउस में धुआं हो गया और उन्हें यहाँ से भागने का मौका मिल गया। केटी लगातार कह रही थी कि वो क्विट करना चाहती है, तो नॉयल उसे नियरेस्ट क्विट लाइन तक ले जाने के लिए मान गया। बाइकर्स उनका पीछा कर रहे थे, एक तो इनकी कार में भी घुस गया, यहाँ तक कि उसने नॉयल का हाथ भी काट लिया। शुक्र है हाथ ही काटा है। फिर नॉयल ने मिरर उतारा और उससे बंदे को हिट किया और केटी को ड्राइव करने के लिए बोल के बंदे से लड़ने पीछे चला गया। अपने दुश्मन को कार से बाहर फेंकने से पहले नॉयल ने उसे हेलमेट पहनाया क्योंकि वो किसी को भी मारना नहीं चाहता था। नॉयल जानता था कि लोग बुरे नहीं हैं, बल्कि सिस्टम ही ऐसा है कि लोग बुरे बनने पर मजबूर हो गए हैं। वो जानता था कि अच्छाई और बुराई हम सबके अंदर होती है और बहुत कम लोग होते हैं जो अपने अंदर की बुराई से लड़ पाते हैं। फिर केटी ने बाइकर्स से बचने के लिए दीवार में कार घुसा दी और एक बाइकर को कार से उड़ा दिया। फिर दोनों ने यहाँ से निकलने की कोशिश की, हालांकि उनकी गाड़ी अब जवाब दे रही थी। फिर ये कार से निकल के भागने लगे। नॉयल ने कहा कि अगर वो गेम को क्विट कर देगी तो उसे भी पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन नॉयल फिर भी उसकी मदद करेगा क्योंकि इंसानों को इंसानों की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। केटी को लगा कि वो उसे मारना चाहता है, इसलिए उसने नॉयल के ऊपर धूल से हमला किया। फिर वहाँ एक पुलिस कार आ गई। केटी ने उनसे मदद मांगी तो पुलिस वालों ने उस पर अटैक कर दिया। वो तो नॉयल ने सही वक्त पर केटी को बचा लिया और फिर वो पुलिस वालों से लड़ने लगा और केटी वहाँ से भाग गई। फिर लड़की ने अपना मुंह मैगजीन के पीछे छुपा लिया और आसपास के लोग देख सकते थे कि केटी इस वक्त मैगजीन के पीछे मुंह छुपा के खड़ी है। केटी फिर वैक्स म्यूजियम में जाती है और वो सरप्राइज हो गई ये देखकर कि गार्ड लॉटरी के सख्त खिलाफ है, इसलिए केटी अंदर जाके स्टैचू के पीछे छुप गई। फिर केटी ने सैरा को फ़ोन किया क्योंकि उसे सैरा की कार चाहिए थी। सैरा की बातों से लग रहा था कि वो भी इस लॉटरी के गेम को खेल रही है। अब सैरा और उसका बंदा म्यूजियम आ गए। गार्ड ने उन्हें अंदर जाने से रोका तो सैरा ने पहले तो गार्ड को ही निपटा दिया और फिर अंदर उन्हें केटी मिल गई। कपल उससे एक साथ लड़ रहे थे। सैरा ने केटी के पिछवाड़े में जोरदार लात मारी जिससे केटी का भूमंडल हिल गया। अगले रूम में लड़ाई बराबर की रही। इसके बाद वे हॉरर रूम में पहुंच गए। वहां पे इनके बीच काफ़ी स्ट्रगल हुआ, लेकिन केटी वहां से बाहर आ गई और उसने एक बटन दबा के यहाँ का शटर गिरा दिया जिससे दोनों जने अंदर ही फंस गए। एक टूर गाइड ने उसे बस से देख लिया और माइक में उसकी लोकेशन अनाउंस कर दी। तभी नॉयल वहाँ पर आ गया, वो भी पुलिस कार लेके, और केटी को अपने साथ ले गया। केटी अभी भी उस पर भरोसा नहीं कर रही थी क्योंकि केटी को शहर से बाहर ले जाने से नॉयल को कुछ नहीं मिलेगा। उसे लगा कि वो उसे कहीं सुनसान जगह पर ले जाके मार न डाले। पीछे से एक बस उनमें टक्कर मारने लगी। नॉयल ने कहा कि काश हमारे पास कोई बंकर होता। तभी केटी को ध्यान आया कि यहाँ पर एक अमीर बंदा रहता है जिसके घर में बंकर भी है। वे जबरदस्ती उसके घर में घुस गए। केटी और नॉयल अमीर बंदे को बेहोश करके अंदर बंकर में घुस गए। भीड़ के आने से पहले उन्होंने दरवाज़ा तो लगा दिया, लेकिन पूरा नहीं लगा पाए। एक बंदे ने अपना हाथ अंदर दे दिया था। केटी ने उसके हाथ पे बेहोश करने वाली गन से शूट किया और फिर दरवाज़ा लगने के बाद नॉयल को निशाने पे ले लिया। अब यहाँ पे दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो गई जब नॉयल ने अपनी साइड की स्टोरी सुनाई। बाहर सैरा ने अमीर बंदे को नींद से जगाया और उससे बंकर का पासकोड पूछा। ये सब नॉयल और केटी देख रहे थे। मजबूरी में नॉयल को मदद के लिए फ़ोन करना पड़ा और फिर उसने केटी का फ़ोन सेफ में रख दिया क्योंकि फ़ोन फटने वाले थे। बाहर सबके फ़ोन फटने शुरू हो गए। इन लोगों के फ़ोन ही नहीं फट रहे थे बल्कि खैर। अफरा तफरी के माहौल में नॉयल और केटी बाहर निकले और बाहर इन्हें नॉयल के बुलाए हुए गार्ड्स मिले जिनके पास डैमेज प्रूफ कार्स थी और रबर बुलेट्स वाली गन। वे केटी को लेने आए थे, लेकिन केटी के दबाव देने पर उन्होंने नॉयल को भी साथ में ले लिया। रास्ते में केटी ने पूछा कि क्या वो इन लोगों के लिए काम करता था। इस पे नॉयल ने कहा कि वो पहले इनके लिए काम करता था, लेकिन अभी वो फ्रीलांसिंग करता है।
कुछ ही देर में ये हेडक्वार्टर पहुंच गए, जहां केटी लुइस से मिली। यहाँ उसे पता चलता है कि ये एक सिक्योरिटी कंपनी है। लुइस ने लड़की को भरोसा दिलाया कि वो इस वक्त देश की सबसे सेफेस्ट बिल्डिंग में है। उसने अपनी पॉकेट में लगे ग्रेनेड्स भी दिखाए। लुइस ने अंदर जाते ही दिखाया कि उन्होंने कितने लोगों को ये गेम जीतने में मदद की है। हालांकि किसी की भी फोटो के नीचे नाम नहीं लिखा हुआ था, जो कि काफ़ी अजीब बात है। और आजकल इन लोगों को क्लाइंट्स भी नहीं मिल रहे। लुइस ने बताया कि वो उसे बचाने के 30% चार्ज करेंगे और केटी मान गई। उसने कॉन्ट्रैक्ट पर भी साइन कर दिया। उन्होंने सीसीटीवी में देखा तो भीड़ का एक बड़ा जत्था गेट पे इकट्ठा हो गया था। लुइस ने सजेस्ट किया कि केटी को अंडरग्राउंड फैसिलिटी में ले जाना सेफ रहेगा। सबसे पहले दोनों का इलाज किया गया, जहां पर नोएल ने अपने बारे में और बताया। उसने बताया कि वो और लुइस पहले मर्सेनरी ग्रुप में थे और उन्हें दुनिया भर में बुरे लोगों को मारने के लिए भेजा जाता था। नोएल को एक दिन पता चला कि उन्हें हर बार बुरे लोगों को मारने के लिए नहीं भेजा जाता, इसलिए नोएल ने वो जॉब छोड़ दी। फिर केटी का चेहरा बदला गया, एक ओल्ड मैन का मास्क लगा के, ताकि कोई उसे पहचान ना सके। नोएल ने आसपास ध्यान दिया तो इतनी बड़ी फैसिलिटी को सिर्फ 30% पे चलाना इम्पॉसिबल है। उसने अंदाज़ा लगा लिया कि लुइस सिर्फ क्लाइंट को बचाने का दिखावा करता है और फिर प्राइवेट में उसे मार डालता है। लुइस इस बार सिर्फ केटी को ले जा रहा था, जिसके चलते केटी ने उस पर हमला कर दिया और नोएल ने दरवाज़ा खोल दिया, जिससे भीड़ अंदर घुस गई। लेकिन वे लोग केटी को पहचान नहीं पाए। नोएल को लुइस के आदमियों ने पकड़ लिया, जबकि केटी यहाँ से भाग गई। अब सोशल मीडिया पे केटी का बहुत नाम हो रहा था, क्योंकि ड्रोन भी उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब वो ये गेम जीत रही है। सोशल मीडिया पे उसकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर में केटी शहर के बाहर जाने वाली थी, तभी लुइस ने उसे कॉल किया और कहा कि अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो वो नोएल को मार डालेगा। एंड मोमेंट पर केटी ने कार घुमा ली। लुइस नोएल के साथ एक पुराने थिएटर में था। उसने नोएल को बताया कि मैं हमेशा से जानता था कि वे आम लोगों को मार रहे थे, फिर भी मैंने ऐसा किया क्योंकि वो पैसा कमाने का आसान तरीका था। लुइस ने माना कि वो पैसों को शेयर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी टीम को मार डाला और उसका सारा ब्लेम नोएल पर डाल दिया। केटी भी थिएटर में आ गई। उसने नेल गन अपने सर पर रख ली और कहा कि जैकपॉट किसी को नहीं मिलेगा। वो ये सब सोशल मीडिया पे लाइव स्ट्रीम भी कर रही थी। लुइस ने फाइनली नोएल की हैंडकफ कीज नीचे रख दी और डील के लिए मान गया। हालांकि लड़की ने उसे चकमा देते हुए उसमें लात धर दी और कहा कि मैं तो एक्टिंग कर रही थी। फिर बाकी पब्लिक भी यहाँ पर आ गई। नोएल ने उन्हें चेयर पे ही रहते हुए मारा। जल्दी उसे चाबी मिल गई और उसने खुद को छुड़ा लिया। सैरा भी यहाँ पर आ गई, वो भी तलवार लेके। हालांकि केटी ने उसे भी पेल दिया। अब केटी ऊपर चढ़ गई और लुइस भी ऊपर चढ़ गया। तभी केटी ने उसकी जैकेट में से ग्रेनेड वाली पिन निकाल दी, जिससे जोरदार धमाका होता है और केटी नीचे गिरती है। लेकिन उसके फैंस ने उसे कैच कर लिया और अब टाइम भी ओवर हो गया, मतलब जैकपॉट केटी जीत गई। केटी ने वादा किया कि वो नोएल को 50% देगी। फिर केटी और नोएल ने मिलकर कई सारे चैरिटी प्रोजेक्ट शुरू किए और उन्होंने साथ में छुट्टियां भी मनाई, वो भी अपने सुपर याच पे। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताओ। वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो ताकि वीडियो की रीच बढ़े और आपको रेगुलर वीडियोस देखने को मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।